Hello everyone, I am Charu Gupta. I am postgraduate from Dr. Bhimrao Ambedkar University, Agra. In this video, we will discuss some questions from the chapter Tissue. What is neuron? Neuron is one of the unit cell that constitute nervous tissue that has the property of transmitting and receiving nervous impulse. न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नर्वस टिश्यू बनाते हैं. नर्वस टिश्यू जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड. न्यूरॉन्स बॉडी की सबसे लंबी सेल्स होती है जिनका काम होता है मैसेज को ट्रांसफर करना एंड मैसेज को रिसीव करना. तो न्यूरॉन्स भी कई तरह के, जैसे मोटर न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स. तो सेंसरी न्यूरॉन्स का काम क्या होता है? ब्रेन से बॉडी पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाना. एंड मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है बॉडी पार्ट से ब्रेन तक का मैसेज पहुंचाना. न्यूरॉन्स के 3 पार्ट होते हैं: साइटोन, डेंड्रॉन्स एंड एक्सॉन. What is the function of RBC? RBC have iron-containing red respiratory pigment, the hemoglobin, which help in transfer of gases such as oxygen and carbon dioxide. RBC में ब्लड का पार्ट होती है. ब्लड का कलर लाल क्यों होता है? ब्लड का कलर लाल RBC की वजह से ही होता है, क्योंकि RBC में रेड रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है. तो हीमोग्लोबिन क्या करता है? हीमोग्लोबिन गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्लड की ज़रूरत हमारी बॉडी की हर सेल को होती है. तो जो आरबीसी होती है वो उसमें प्रेजेंट हीमोग्लोबिन ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जिससे कि बॉडी की हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरियोलर टिश्यूज? एरियोलर टिश्यू इज ए कनेक्टिव टिश्यू. इट फिल द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स. तो एरियोलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज का एक पार्ट होते हैं. तो कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जैसे ऑर्गन्स को कनेक्ट करते हैं, स्किन को मसल से कनेक्ट करते हैं. तो एरियोलर टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो स्किन को मसल से कनेक्ट करते हैं. ये ऑर्गन्स के इनसाइड का जो स्पेस होता है उसे भी फिल करते हैं. ये इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट भी करते हैं. एंड ये ब्लड वेसल्स एंड नर्व के अराउंड भी रहते हैं और बोन मैरो भी प्रेजेंट रहते हैं. व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड? ब्लड के क्या क्या फंक्शन होते हैं? जैसे कि हम सब जानते हैं ब्लड की ज़रूरत हमारी बॉडी की हर सेल्स को होती है. तो ब्लड का काम क्या होता है? हर सेल को न्यूट्रिशन देना. ब्लड ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स टू द टिश्यू एंड ट्रांसपोर्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम द टिश्यू टू लिवर एंड किडनी. तो ब्लड क्या करता है? न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड विटामिन्स को हर टिश्यू, हर सेल्स को देता है. एंड वहाँ से जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उन्हें ला के लिवर एंड किडनी को देता है. द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन टू द टिश्यू. ब्लड में प्रेजेंट रेड ब्लड सेल्स टिश्यूज को ऑक्सीजन देती हैं. द वाइट ब्लड सेल्स प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द बॉडी बाय प्रोटेक्टिंग द टिश्यू अगेंस्ट इन्फेक्शन. ब्लड में प्रेजेंट वाइट ब्लड सेल्स फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि बैक्टीरिया एंड वायरस जो भी इन्फेक्शन होता है उससे लड़ने के लिए इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं. व्हाट इज स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज? स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज मतलब ये कनेक्टिव टिश्यूज का एक पार्ट होते हैं. कनेक्टिव टिश्यूज जैसे कि हम जानते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज जो एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यूज. तो स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यूज इज द टिश्यू विच फॉर्म्स द एंडोस्केलेटन ऑफ द बॉडी ऑफ वर्टिब्रेट्स. इट इंक्लूड्स बोन्स एंड कार्टिलेज. स्केलेटन टिश्यूज क्या करते हैं? वर्टिब्रेट्स की जो बॉडी होती है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उनका स्केलेटन बनाते हैं. जैसे बोन्स एंड कार्टिलेज. बोन्स का काम क्या होता है? इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना. बोन्स की वजह से ही बॉडी की शेप आती है. इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज? द फंक्शन ऑफ स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज इज टू गिव सपोर्ट टू द बॉडी मस्कुलेचर, गिव a definite shape to the body such as brain, ear, heart, lungs. It answers the muscles and provide movement to animal body. स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज 2 तरह के होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन. तो बोन बहुत स्ट्रांग होती है. बोन क्या पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर एंड शेप बोन बनाती है. एंड ये मसल्स को सपोर्ट करती है जिससे कि वो मूवमेंट कर पाते हैं. कार्टिलेज प्रोवाइड सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी पार्ट्स. एंड कार्टिलेज जो बोन्स के जो जॉइंट होते हैं उनके बीच में प्रेजेंट रहते हैं, जिससे कि वो बोन्स के जॉइंट की जो सरफेस है उस सरफेस को स्मूथ बना सकते हैं. कार्टिलेज फ्लेक्सिबल होते हैं लेकिन बोन्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं. डिस्क्राइब द कंपोजिशन ऑफ ह्यूमन ब्लड. ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. ब्लड को फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज को बोला जाता है क्योंकि ब्लड बॉडी के हर पार्ट में जाता है, जैसे कि ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, इसलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यूज बोला जाता है. ब्लड 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड कार्पसल्स. प्लाज्मा ब्लड का नॉन लिविंग पार्ट होते हैं जिसमें 90% वाटर एंड 10% प्रोटीन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. प्रोटीन लाइक एल्बुमिन एंड ग्लोबिन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक
हार्मोन, एंजाइम, फैट्स, अमीनो एसिड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, सल्फेट्स। प्लाज्मा ब्लड का 55% भाग बनाती हैं एंड फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ब्लड सेल्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ब्लड सेल्स जैसे इराइथ्रोसाइट्स, आरबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी। आरबीसी ब्लड में गैसेस सेक्शन में हेल्प करती है एंड डब्ल्यूबीसी दो तरह के होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड इसिनोफिल्स। एग्रेनुलोसाइट्स मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाती है, इन्हें फैगोसाइटोसिस सेल बोला जाता है क्योंकि ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं।